Hello everyone, this is Anup and I welcome you all to our defense preparation channel. In today's video, we are going to learn some concept related to speed, distance, time through our questions. Okay, मैंने पहले पार्ट 1 में ऑलरेडी क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट डील किया हुआ हूँ एंड आई होप यू हैव ऑल गॉन थ्रू दैट वीडियो. उसके पहले भी मैं एक थ्योरी क्लास स्पीड डिस्टेंस टाइम पे लिए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट अपने को डील करके बताया हुआ है. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी डीलिंग सम मोर कॉन्सेप्ट जो कि कुछ छूट गए हैं. तो थ्रू क्वेश्चन वी विल बी लर्निंग ऑल दैट कॉन्सेप्ट. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन. तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है. ए एंड बी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू. ओके, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है. देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए को कितना घंटा लगता है 49/8 आवर्स एंड बी को 8 आवर्स. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डील कर चुके हैं हम. इसमें दो फार्मूला अपने को बहुत याद रखने हैं. वो दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से? तो सबसे पहला फार्मूला तो है, देखिए अगर ये P है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, ए यहाँ से चला और यहाँ मिला और फिर यहाँ से उसको टाइम लग रहा है कितना, इसको लग रहा है मान लीजिए T1, इसको लग रहा है T1 और इसका स्पीड क्या है S1 है. सिमिलरली यहाँ से जब B चला तो यहाँ मिला और B को फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ B को जाने में टाइम लग रहा है T2. तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें देखिए पूछा स्पीड के बारे में बताने के लिए और इसका स्पीड h2 है. ठीक है, अभी क्वेश्चन डायरेक्टली क्या आते हैं कि ये जो मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा. ये अगर है, ठीक है, तो मीटिंग टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक का टाइम जो ए ले रहा है, यहाँ से ए मूव कर रहा है, यहाँ से बी मूव कर रहा है, तो ए को यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा. तो सपोज दिस टाइम इज टी. तो यहाँ अपने को दो फार्मूला इस याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो टी क्या होता है, तो टी होता है मेरा T1 इंटू T2, ठीक है. और दूसरा जो फार्मूला याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू H2 अपॉन S1 का स्क्वायर. ठीक है, ये अगर ये दो फार्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर ये याद है तो उससे ये आता है, लेकिन इसको भी याद रखने का अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये भी याद रखना है. ठीक है, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है. डेरिवेशन अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये डिस्टेंस हुआ D1 और ये डिस्टेंस हुआ D2. तो अगर हम लोग बोलेंगे D1 कितना हुआ, D1 अभी तो अगर S1/S2 अगर पूछा जाए क्योंकि टाइम सेम है तो आप बोलोगे कि S1 अपॉन S2 जो होगा वो D1 अपॉन D2 होगा, क्योंकि टाइम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक में टाइम T है, सेम है. ठीक है, तो S1 अपॉन S2 विल इक्वल, D1 को आप कैसे लिख सकते हो, D1 को आप लिख सकते हो S2 इंटू T2. ठीक है, S2 इंटू T2. और D2 को कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, T1 इंटू S1. ठीक है, तो S1 इंटू T1. तो देखिए यहाँ से अगर आप T2 T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2/T1 करोगे तो क्या आ जाएगा, S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन पार्ट. ठीक है, ये तो मैं दिखा दिया आपको कॉन्सेप्ट के लिए, बट आपको फॉर्मूले से याद रखने हैं. अगर ये फार्मूला याद है तो आप ये बन जाओगे. तो देखिए अब ये यहाँ से सॉल्यूशन क्या है, T1 मतलब ए को कितना टाइम लग रहा है 49/8 आवर्स, तो 49/8 और T2 को कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है. स्पीड ऑफ H2/S1 का स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H2 अपॉन S1 मेरा आ जाएगा. देखिए H2 अपॉन S1 निकालोगे तो 7/8 आवर्स आ जाएगा, H2 अपॉन S1. ठीक है, और देखिए H2 अपने को दिया हुआ है कितना 16.8 दिया हुआ और S1 निकालने के लिए बोल रहा है. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके S1 निकाल लोगे. देखिए ये 7 से कट जाएगा 2.4, तो S1 कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 8 एंड दिस विल कम आउट टू बी 8 2 16
और 32 मतलब 16 + 3.2 होता है 19.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सिंपल ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन था। तो ये सब एग्जाम के लिए ये फार्मूला अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि मीटिंग टाइम कितना होगा तो दिस विल बी मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, सो दिस टी विल कम आउट टू बी 49/8 × 8 का स्क्वायर रूट, दिस विल कम आउट टू बी 7 आवर्स। अगर कोई बोले कि टोटल टाइम कितना लगेगा ए को यहाँ ए को पी से क्यू जाने में, टोटल टाइम्स ऑफ ए से पी जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो 7 + 49/8। बी को कितना लग रहा है, 15 आवर्स लग रहा है, 8 + 7 आवर्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है आपको। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा ये वही क्वेश्चन था, एक मिनट, ओके सेम क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ए ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km/h, it will take 2 hours more. देखिए ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल टाइम जो होता है ना, जो एक्चुअल टाइम है जिसको हम t लिखते हैं, दिस विल कम आउट टू बी s + s1 अपॉन s1 × t1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय s1, स्पीड s1 से इंक्रीज हो गया और टाइम t1 से डिक्रीज हो गया। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू s - s2 अपॉन s2 × t2। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड s2 से घट गया और t2 से टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम तो यही रहता है, समझ में आ रहा। तो ये फार्मूला देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम में 3 फार्मूला बस हम बोलेंगे आपको याद करके रखने के लिए। एक तो ये, और दूसरा कौन सा, वो t = √t1 t2 और s1/s2 = t2/t1 का √, वो बोला। ये बाकी और कोई फार्मूले का आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है देन यू विल बी इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दैट ऑल क्वाड्रेटिक एंड ऑल। तो इतना तो फार्मूला याद रखना बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए डायरेक्टली बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर ओके एट ए सर्टेन टाइम। तो मान लेते हैं टाइम है मेरा t, और स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर, मतलब s - 16 बाय 16, और टाइम कितना लग जा रहा है उसको, 2 आवर्स ज़्यादा लग जा रहा है। अब एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है, 2 है, तो यहाँ तो सॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ हम लोग करेंगे कि स्पीड तो उसका s है, तो s से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, st आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, s - 16 अपॉन 8 आ जाएगा। अब स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। देखिए दिया हुआ 384, तो 384 × 8 इज इक्वल टू s ऑफ s - 16। अभी भी आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करने का, जब भी ऐसा सिचुएशन आए, तो आपको क्या करना है, ये नंबर को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है। देखिए 8 से करिए, 8 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 = 32, 64, 8 8 = 64, तो 48 × 8 आएगा और 8 8 = 64 इज इक्वल टू s × s - 16। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस, देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है, मतलब s कितना है, 16 है डिफरेंस, मतलब s कितना है मेरा, s है मेरा 64 और s - 16 कितना है, 48 है। तो यहाँ से s कितना आ गया, 64 km/h। यही पूछा था शायद आपका क्वेश्चन में। क्या पूछा है कि 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड आपको बताना है। तो 75% मतलब 3/4 ऑफ 64 कितना होगा, 48 km/h। आंसर आपका ये हो जाएगा, है ऐसा ऑप्शन में, देखिए है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला में बन गया। अभी एक और देखिए, अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जो कि हमको बहुत ही पसंद है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना कि स्पीड इज डिक्रीज बाय दिस एंड इज इंक्रीज बाय दिस मच अमाउंट, तो उसमें बस एक ही चीज़ करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको बताते हैं।
यहाँ डिस्टेंस कितना है, 384 है, डिस्टेंस मेरा 384 है। स्पीड अब कितना हो रहा है, स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 एंड टाइम। तो देखिए यहाँ स्पीड लिखे 16, यहाँ स्पीड लिखे 16 और टाइम लिखे 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 16 2 टाइम में कर दो, 3 टाइम में कर दो, लेकिन हमेशा छोटा नंबर करने का। 16 2 = 32 और 2 2 = 4। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप 32 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाते तो आपको 4 आवर्स कम लगता। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको 3 टाइम्स कर दो, 16 को 3 टाइम्स करोगे 48, तो 2 को 3 टाइम्स करोगे तो 6 आएगा। अभी इधर से भी चेक करते रहने का, अपना 384 आ गया क्या, देखिए 32 × 6 और 48 × 4 नहीं आया, तो और आगे जाएंगे। 16 4 = 64 और 2 4 = 8। अभी देखिए 64 × 6, अभी यहाँ से देखिए 64 × 6 कितना आता है, 384 आता है। और 48 × 8 कितना आता है, ये भी 384 आता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि अगर स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर होगा तो आपका टाइम कितना लगेगा, 6 आवर्स लगेगा। और अगर आपका स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है तो आपका टाइम कितना लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर को बढ़ा देते हैं तो टाइम 2 घंटा कम हो जाता है, 2 आवर लेस। देखिए यही क्वेश्चन था, यही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड कितना था, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि 16 किलोमीटर घटा रहे हैं, मतलब ओरिजिनल स्पीड मेरा कितना था 64, बाद में स्पीड कितना हो जाएगा 48। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 64 और इसका 3/4 अगर आप निकालोगे, 75% बोल रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 48। यही आंसर निकालना था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंड आई लाइक दिस स्टेप वेरी मच, मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ ट्राई करिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हमेशा ये मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड दिस इज़ ओनली वैलिड व्हेन डिस्टेंस आपका फिक्स दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस अगर वैरी कर रहा है तो आप ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। और ये भी कॉन्सेप्ट तभी लगेगा व्हेन डिस्टेंस इज़ फिक्स। ये सब चीज़ याद रखने का, आप कहीं भी कोई भी फार्मूला लगा देते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं कि उसको वो फार्मूला डिराइव करने में एजम्पशन क्या था अपना, क्या फिक्स था नहीं था, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। अभी आप देखिए वही देखोगे 25 किलोमीटर ज़्यादा है 20 से, एंड टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए 300 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर है। ये क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए को 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 घंटा कम लगता है अगर उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, और बी कितना ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ 250 किलोमीटर ही कर रहा है। मतलब ए 300 कर रहा है, बी 250 किलोमीटर कर रहा है, और ए 4 घंटा पहले कवर कर लेता है 300 किलोमीटर। तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट आपका वो नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाने का। तो यहाँ सिंपल जो मैथमेटिक्स है, ये सब क्वेश्चन कुछ मैथमेटिक्स से भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम आपको लेगा नहीं, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन अगर मेरे को एग्जाम में आता है, सबसे बेस्ट तरीका रहता है ऑप्शन चेक करने का। कि देखिए ऑप्शन मेथड बताते हैं, फिर आपको वो बताएंगे। देखिए ए के लिए एक यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। ए का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, अगर उसका स्पीड हम मान लेते हैं 60 है तो टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा। और बी का स्पीड है 250, और अगर एक ए का स्पीड 60 है तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये कैंसिल ही नहीं होगा, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 आउट नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है 300/50 कितना लग रहा है 6 आवर्स। और बी को 250 और 50 का 25% का मतलब 25, तो कितना लग रहा है 5 आवर्स। कितना लग रहा है 5 आवर्स। 250 एक मिनट 50 लगा 6 किलोमीटर, हाँ तो कितना लग गया 5 नहीं सॉरी 250/25 होता है 10 आवर्स। कितना होता है 10 आवर्स, सॉरी यहाँ गलती हो गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 4 आवर्स का है, और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ए का स्पीड 25 किलोमीटर बी से ज़्यादा है और उसको डिस्टेंस कवर करना है 300
बी को 250, तो डिफरेंस इन टाइम कितना आना चाहिए 4 आवर्स का। देखिए आ रहा है, तो ऑप्शन बी देखिए आ रहा है, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेथड तो है ही एक सॉल्व करने का। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड जो है वो आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ट्रांजिशनल मेथड जो है कि ए का डिस्टेंस कितना है 300 और बी को डिस्टेंस कितना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, को कितना चलना है 250। ओके, अब इसको अगर टाइम लग रहा है टी, तो इसको टाइम कितना लग रहा है t-4, कितना लग रहा है t-4। तो स्पीड, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 300/t-4 और इसका स्पीड कितना हो जाएगा 250 - t, और दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना आना चाहिए 25। देखिए 25 10 टाइम, 25 12 टाइम, तो ये कितना बन जाएगा, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 12 of t-4 - 10/t = 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 12t - 10t 2t, -4 × -10 is -40 = t × t-4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं चलिए यहाँ से आप लिखिए, ये हो जाएगा प्लस आएगा ना, -4 × 4 2, हाँ आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अभी आपको क्वाड्रेटिक बताया सॉल्व करने का, 40 = t² - 4t - 2t, मतलब t-6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 40 को ऐसा तोड़िए कि दो फैक्टर में, कि दोनों का फैक्टर का डिफरेंस कितना रहे 6 रहे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 और 10 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 = t × t-6। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 4 जो है वो किसके बराबर है, t-6 का, और 10 जो है वो किसके बराबर है, t का। तो यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ से आंसर क्या आया कि ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 6। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 300/6 = 50 और 250/10 = 25। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिशनल मेथड है सॉल्व करने का। बट ये क्वेश्चन में आई विल प्रेफर टू गो बाय ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगता है। ठीक है, यहाँ कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं दिया है, स्पीड भी सेम नहीं दिया है, तो यू हैव टू गो बाय ट्रांजिशनल मेथड। ठीक है, ओके चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो रिलेटिव स्पीड पे क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ जॉन एंड मैक्स आर 30 and 40। ठीक है, मैक्स इज एट L एंड जॉन इज एट N। ठीक है, ये दोनों के बीच का एक डिस्टेंस बना देते हैं। ये एक पॉइंट है L और M। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्स इज एट अ प्लेस L, तो यहाँ कौन है, मैक्स है, एंड जॉन इट एट प्लेस L, यहाँ जॉन लिख दिए। इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब समझाने के लिए आपको इतना लिख रहे हैं। ठीक है, जॉन का स्पीड कितना है 30 है, इसका स्पीड कितना है 40 है। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज कितना 650, ये 650 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। जॉन स्टार्टेड इज जर्नी 3 आवर अर्लियर, जॉन 3 घंटा पहले चल लिया है, मतलब कितना कवर कर लिया है डिस्टेंस, जॉन ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो 30 × 3 कितना हो गया 90 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। तो अब डिस्टेंस कितना बचा है दोनों के बीच में, 650 - 90 इज 560 किलोमीटर। और अब ये दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे और पूछ रहा है कितना टाइम में मिलेंगे। तो दिस इज मीटिंग टाइम का हम कॉन्सेप्ट कैसे बताएं आपको कि रिलेटिव स्पीड से बनाने का। तो इसका स्पीड 40 है, इसका स्पीड 30 है, तो टोटल स्पीड कितना हो गया 70, टोटल स्पीड हो गया 70। डिस्टेंस कितना कवर करना 560, तो कितना टाइम में मिलेंगे। सपोज ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये टाइम भी सेम है, ये टाइम भी सेम है, समझ रहे, दोनों टाइम सेम है। तो यहाँ जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा 560/70, दिस विल कम आउट टू बी 8 आवर्स, दिस विल कम आउट टू बी 8 आवर्स। आपसे पूछा क्या, देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M, ये लोग मिल रहे हैं P पे, ऐसा बोल रहा है कि दे आर मीटिंग एट P। तो P और M का डिस्टेंस, तो देखिए ये तो ऑलरेडी कितना घंटा 90 किलोमीटर चल चुका है, और ये T कितना निकला 8, और उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना है 30, तो 8 × 30 = 240। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 240 + 90, और ये कितना आ जाएगा 330 किलोमीटर। ये तो इजी था, आपका मेन क्या था, टाइम निकालना था। आप टाइम निकालने के बाद तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको अगर बोला है
अगर आपसे बोला है ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस, तो आप टोटल टाइम आपको पता चल गया। टोटल टाइम कितना हुआ, ये कितना निकला 7, ये कितना निकला 3, तो 7 + 3 10, सॉरी ये 8 निकला है, तो 8 + 3 इज 11। टोटल टाइम कितना हो गया 11 आवर्स, और उसका स्पीड कितना है 30, तो 11 × 30 कितना हो जाएगा 330। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी, इनसाइड द कैनाल इज अ कैट लोकेटेड एट ए पॉइंट दैट इज 3/8 ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है। ये बोल रहा है कि एक कैनाल है, एक कैनाल है, यहाँ कैनाल है, और ट्रेन कहीं यहाँ था, हियर वॉज ट्रेन, ओके, कैट वॉज हियर। कहाँ है कैट, इज एट अ पॉइंट ऑफ 3/8 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अगर ये 3 है तो ये 5 है। ओके चलिए, अभी क्या बोल रहा है कि अगर कैट यहाँ से इधर मूव, जब वो कैट देखे कि ट्रेन आ रहा है तो इधर से यहाँ से ये टनल तक जैसे पहुँची, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ कवर कर लिया। ट्रेन क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया। ओके, दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है कि जब कैट इधर से इधर आने का कोशिश की तो ट्रेन इसको यहाँ से यहाँ कैच कर लिया। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कैट टू द स्पीड ऑफ ट्रेन अपने को बताना है। खूबसूरत क्वेश्चन है, एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि MBA टाइप का होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है ये कॉन्सेप्ट। तो जब कैट इतना डिस्टेंस ट्रैवल की, ये डिस्टेंस, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गया, समझ में आ रहा? ओके ठीक है, अभी देखिए, अब अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं, दूसरा सिनेरियो क्या लेते हैं, दूसरा सिनेरियो क्या लेते हैं कि कैट ये 5 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है 5 यूनिट है। जब कैट यहाँ से 3 यूनिट ही ट्रैवल की होगी, 3 यूनिट, कितना यूनिट 3 यूनिट, तो ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 यूनिट, ये कितना बचा 2 यूनिट, ये कितना बचा 2 यूनिट। तो कैट जब 2 यूनिट ट्रैवल कर रही है तो ट्रेन उतना ही टाइम में कितना कवर कर रहा है 8 यूनिट कवर कर रहा है। यहाँ टाइम सेम है, यहाँ क्या है टाइम सेम है। जब कैट यहाँ पहुँची तो ट्रेन यहाँ पहुँच गया। अब कैट यहाँ से यहाँ में जितना टाइम ले रही है उतना ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचने में आ रहा है, मतलब टाइम सेम है। मतलब कैट 2 यूनिट ट्रैवल कर रही है तो ट्रेन 8 यूनिट ट्रैवल कर रहा है। तो अब यहाँ से आप डिस्टेंस कितना बता दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ कैट, 8/2 मतलब 4/1। देखिए ये क्वेश्चन मुंह पे ही बन गया। अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो आपका आधा से अधिक 75% ऑफ योर सॉल्यूशन हैज़ बिन डन। नाउ यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस एंड देन यू हैव टू गेट द आंसर। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप इक्वेशन लगाते रह जाओगे तो फंस जाओगे एग्ज़ाम में। यहाँ इक्वेशन लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए फिर से एक बार समझाते हैं क्या कॉन्सेप्ट था। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जब कैट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाता है। मतलब जब कैट 3 यूनिट ट्रैवल कर रही है तो ट्रेन भी यहाँ से अपना ट्रैवल कर लिया। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या बोल रहा है कि जब कैट 5 यूनिट ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स अदर एंड ऑफ द टनल, देन ट्रेन इज कैचिंग एट द अदर एंड ऑफ द टनल। तो मैं क्या बोला कि अगर कैट जब ट्रैवल कर रही है तो जब 5 के पहले 3 आएगा तो 3 यूनिट जब तक ट्रैवल की है तो ट्रेन तो यहाँ पहुँच गया है, टनल तक पहुँच गया है। और अब देखिए सेम टाइम में ये 2 यूनिट ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन कितना यूनिट ट्रैवल कर रहा है 8 यूनिट। तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। ओके चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन में करेक्शन है, ये 8 मिनट नहीं होगा 6 मिनट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने का। ओके, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ बुलेट। कभी कभी ये क्वेश्चन कैसा पूछता है मेट्रो ट्रेन की। मेट्रो ट्रेन हर एक स्टेशन से इतना टाइम पे निकल रहा है एंड पैसेंजर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है। और देखिए ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। चलिए ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट पे
गन फायर किया गया है, द 2 guns आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट ए इंटरवल ऑफ 6 मिनट्स। 6 मिनट के इंटरवल में 2 गोली छोड़ा गया, 2 guns, ठाएँ ठाएँ। अब एक यहाँ इंसान था, जैसे ही फर्स्ट गोली का सुना, वो क्या करना, इसको अभी क्या है, ये जब फायर हुआ तो इसका क्या होगा, साउंड वेव ट्रैवल करेगा, इसका क्या करेगा, साउंड ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसको साउंड को आने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट्स से 6 मिनट, दैट इज 300 सेकेंड। ठीक है। अब ये आदमी इधर अप्रोच करने लगा इसको देखने के लिए, और अब क्या हुआ कि ये जब तक यहाँ पहुँचा था तब तक साउंड, दूसरा साउंड यहाँ आ चुका था सेम टाइम में। ठीक है, जैसे सूटा दूसरा, तो इसको कितना टाइम लगा सुनने में, अब इसको सुनने में लग रहा है 5:52, मतलब 300, 5 × 60 इज 300 + 52, 352 सेकेंड। इसको 352 सेकेंड लग रहा है इधर आने में, यहाँ से यहाँ जब तक आया तो यहाँ वो गोली का आवाज़ सुनता है। मतलब वो कितना टाइम तक चला, 352 सेकेंड्स तक चला। गोली भी जब जिस चलना स्टार्ट किया उसी समय गोली भी छूटा, तो गोली क्या हुआ, 352 सेकेंड्स में यहाँ पहुँच गया साउंड। समझ में आ रहा। अब जब गोली का आवाज़ यहाँ से 352 सेकेंड में पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ उसको ट्रैवल करने में और कितना टाइम लगता, सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड लगता, क्योंकि साउंड को यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 300 सेकेंड्स लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, फिर से समझिए, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। ये दोनों टाइम सेम क्यों हुआ। जब ये आदमी इधर चलना स्टार्ट किया, जब वो आदमी चलना स्टार्ट किया और मान लीजिए ये पॉइंट पे पहुँचा, तो ये पॉइंट पे वो क्या सुना, साउंड सुना, और उसको कितना टाइम लगा, 352 सेकेंड्स लगा। ठीक है, वो चलते गया और 352 सेकेंड्स के बाद उसको साउंड सुनाई दिया। मतलब साउंड को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया, 352 सेकेंड्स लग गया। ओके। अब ये साउंड इधर चला, ये आदमी इधर चला। अब हम बार बार यही बोल रहे हैं कि मीटिंग टाइम व्हेन दिस डिस्टेंस इज सेम, और मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। मतलब इंसान को कितना लगा आने में इधर, 352 टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा, साउंड को भी 352 सेकेंड लगा। लेकिन हमको पहला चीज़ से क्या बता दिया है कि साउंड को यहाँ से ओरिजिनल तक पहुँचने में कितना लगता था, 300 सेकेंड लगता था। मतलब साउंड को यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट पहुँचने में कितना सेकेंड लग रहा है, 8 सेकेंड ही लग रहा है। और अब हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि इस डिस्टेंस सेम है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में साउंड को कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। आदमी को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना लग रहा है, 352 सेकेंड्स। अंडरस्टूड। डिस्टेंस सेम है, तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि टाइम स्पीड 352 8 352 रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है। तो साउंड को जब देखिए अब क्या है, तो साउंड को कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ लग रहा है 8 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ लग रहा है 8 सेकेंड। तो उसका स्पीड कितना हो गया, 352। आदमी का स्पीड का रेशियो क्या, 8 हो गया। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 जा 32, 44, 8 4 जा 32, हाँ, तो 1:44। और इसका स्पीड दिया हुआ है 330, तो 1/44 इज इक्वल टू x/330। तो देखिए 11 4 जा 11 30 जा, x कितना निकल के आ रहा है, 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। मतलब कि 15/2 इंटू 18/5, 27 किलोमीटर पर आवर। सो इसका आंसर है 27 किलोमीटर पर आवर, यस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बुलेट का इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बुलेट कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए बुलेट। तो मीटिंग टाइम इज सेम, तो इसलिए अगर ये बुलेट को 352 सेकेंड यहाँ लगा, तो आदमी को यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा होगा, 352। अब क्योंकि इसको बुलेट को पूरा ओरिजिनल जाने में, साउंड बुलेट को ना साउंड को जाने में टोटल कितना 300 सेकेंड लगता था, एम्प्लाइज कि यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना सेकेंड लगा होगा, 8 सेकेंड। अब तो डिस्टेंस सेम हो गया, तो 8 सेकेंड और 350 सेकेंड, मतलब इसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, और एक का स्पीड दिया हुआ तो दूसरे का स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो चलिए चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ थीप रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। और थीप कितना आगे था, 100 मीटर था। तो पूछ रहा है कितना टाइम के बाद द पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीप। तो देखिए ये जो पहले जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। और थीप का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। और पुलिसमैन का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। आगे तो मैं ट्रांजिशनल मेथड बताता हूँ कि मान लीजिए टी टाइम के बाद ये कैच हो जाता है। अच्छा देखिए यहाँ डिस्टेंस क्या चीज़ में, मीटर में है, ये क्या है इस किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। इसको तो आगे 0.1 किलोमीटर लिख लीजिए, ठीक है। तो सपोज ये टी टाइम में अगर कैच हो जाता है तो डिस्टेंस 10t, स्पीड इंटू टाइम, ये थिप कितना चलेगा 8t, और ये किसके बराबर होगा 0.1, क्योंकि मेरे को यही कवर करना है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 2t इज इक्वल टू 0.1। तो t जो आएगा वो कितना आ जाएगा, t जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/20 आवर, 1/20 आवर्स इम्प्लाइज 3 मिनट्स। लेकिन ये तो ट्रांजिशनल मेथड हो गया। अभी ये एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करने का, तो देखिए दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव डिस्टेंस एंड स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है दोनों का बीच में, 0.1 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितना है ये दोनों के बीच का, तो 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझिए 2 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 1 घंटा में पुलिसमैन, अगर पुलिसमैन और चोर के बीच का 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर का गैप कवर हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1/20 आवर्स इंटू 60 मिनट्स में कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 मिनट्स। तो यहाँ आपको टी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जब भी आप देखिए ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इतना मीटर आपको कवर करना है, तो इन देयर वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये दिस विल कम विथ प्रैक्टिस, आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम रिलेटिव स्पीड पे ही है कि थीप स्टील से कार है 2:30 PM एंड ड्राइव्स इज एट ए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द थीप इज डिस्कवर्ड एट 3 PM, मतलब आधा घंटा तक वो चलाया है, उसके बाद 3 बजे उसको कोई डिस्कवर किया है, और द ऑनर सेट्स ऑफ इस कार इन 75 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए ये आधा घंटा में 2:30 से 3 PM के बीच में कितना डिस्टेंस का बना लेगा, तो डिस्टेंस बना लेगा ये 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बना लेगा। कैसे आया, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.5 आ जाएगा 30 किलोमीटर। और अब थीप किधर भाग रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ओनर कितना किलोमीटर के हिसाब से, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओनर कितना बजे से स्टार्ट किया, 3 PM से स्टार्ट किया। ये 3 PM में चोर कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ भी वही है, कितना टाइम के बाद कैच करेगा, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 15, तो 2 घंटा के बाद पकड़ लेगा। तो 2 घंटा मतलब 3 बजे के बाद 2 घंटा मतलब कितना होता है 5 बजे, ठीक है। सिंपल, जब भी थीप का कैचिंग का जब भी प्रॉब्लम आए तो देयर वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, इन 1 लाइन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी आएगा नहीं, बट दिस इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द कार ओवरटेक्स ए बस ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट 4:30 PM। ओके, द कार रीचेज द जयपुर एट 6 PM आफ्टर स्टॉपिंग देयर फॉर 1 आवर। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, हाँ। The car overtakes the bus from Delhi to Jaipur at 4:30 PM. The car reaches Jaipur at 6 PM, ठीक है। एंड वहाँ क्या किया, 1 घंटा का रेस्ट किया। It start back towards Delhi and meets the same bus at 7:30 PM.
which was moving towards Jaipur at that. If both the bus and car were traveling with uniform speed, then what time will the bus reach the Jaipur? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा होप। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एक मिनट, अरे सॉरी, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि दिल्ली है, ये है मेरा दिल्ली, डी से दिल्ली और जे से जयपुर। और अब क्या हुआ कि कार एंड बस कहीं यहाँ मिले, यहाँ कहीं मिले, ठीक है, इधर बना देते हैं, कहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, ओके। कहाँ, कितना बजे मिले, एट 4:30 PM, यहाँ से यहाँ तक में इसको कितना बजे मिले, 4:30। अब भी देखिए कार और बस दोनों ट्रैवल कर रहा है एंड कार रीचेस जयपुर एट 6 PM, मतलब यहाँ से यहाँ कार को आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे कि 1:30 hours, मतलब 90 मिनट्स लगा। इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो कितना मिनट लगेगा, 90 मिनट्स लग गया, ठीक है। और ये पहुँच कितना बजे गया, यहाँ 6 बजे, ओके। अब क्या कर रहा है कार, कि कार 1 घंटा यहाँ रेस्ट कर रहा है, मतलब कार यहाँ कितना घंटा रेस्ट कर रहा है, 1 hour, 6 PM, 4:30 PM। और 7 PM से फिर से वो चलना स्टार्ट किया, 7 PM में फिर से चलना स्टार्ट किया। तब तक बस क्या है, बस यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है। तो ये टाइम अपने को बताना है कि बस को और कितना टाइम लगेगा जयपुर जाने में। दिस कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि कार 90 मिनट्स में ट्रैवल कर रहा है ये पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। 1 घंटा वहाँ वेट किया, फिर 7 PM के बाद चलना स्टार्ट किया, और कितना टाइम के बाद मिल रहा है ये भी लिखा होगा कि दे मीट दिल्ली 7:30 PM, मतलब यहाँ कितना बजे मिल गया है, 7:30 PM में मिल गया है, मतलब यहाँ कितना 30 मिनट्स का ट्रैवल किया, ओके। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट, अभी तो कुछ डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीका से समझेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ आने में बस को कितना टाइम लगा, अगर कोई पूछे कि बस को कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे 90 मिनट्स प्लस 1 hour प्लस 30 मिनट्स, मतलब कितना हो गया, 3 hours, मतलब 180 मिनट्स लग रहा है इसको। बस को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है, 180 मिनट्स लग रहा है, ओके डन, ठीक है। दूसरा चीज़ समझिए, अब कार को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है, मतलब कि यहाँ तक डिस्टेंस ही अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ तक डिस्टेंस करें तो कार को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में कार को कितना टाइम लग रहा है, तो लग रहा है जस्ट 60 मिनट्स। कितना लग रहा है, 60 मिनट्स, क्योंकि टोटल 90 हुआ, उसमें 30 मिनट्स उसको रिटर्न ही में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है उसको, जस्ट 60 मिनट्स लग रहा है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस अपना क्या हो गया, अब ये अपना डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड देखो, अब हम लोग लिखते हैं टाइम, और ये हो गया स्पीड, ये हो गया मेरा बस और ये हो गया मेरा कार। तो बस को कितना लग रहा है, 180, ठीक है। कार को कितना लग रहा है, 60। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। दूसरा क्या पूछा कि अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये 60 मिनट कार को लग रहा है तो बस को कितना लग रहा है, 180 मिनट्स। तो अभी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है बस को, तो कार को अगर 30 मिनट्स लग रहा है तो बस को कितना मिनट लगेगा, बस डबल टाइम ले रहा है, तो इसको कितना लगेगा, और 60 मिनट्स लगेगा। और तो यही आंसर है कि इसको और कितना समय लगेगा, 1 hour। तो 7:30 + 1 कितना होता है, 8:30 PM। तो ये हो जाएगा आपका आंसर,
ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है। ये तो अगर स्पीड रेशियो के लिए देता तो लगता, तो यहाँ डायरेक्ट ही आपसे सिर्फ टाइम पूछा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि बस को अगर लग रहा है 180 मिनट्स सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो कार को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। तो जब कार को 30 मिनट्स लग रहा है तो बस को कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन। एंड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सपोज दो कार एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दो कार एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। दिस आर टू कार्स, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और सपोज इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसका भी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए है 72 किलोमीटर, सॉरी 720 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ 120 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको कितना मान लेते हैं, 120 किलोमीटर। ओके, अब ये जो कार था, ये जो कार है कार बी और इसको कार ए, तो कार ए पे एक बर्ड है और ये बर्ड क्या कर रहा है, ये मूव करके ये कार को टच करके फिर वापस आ रहा है, फिर ये कार को टच करके फिर वापस, एंड लाइक दिस इज कंटिन्यू टिल दिस देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द कार ए एंड बी, ठीक है। और बर्ड का जो स्पीड है, वो बर्ड का जो स्पीड है वो सपोज कर लीजिए वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय द बर्ड। क्वेश्चन समझ में आया कि कार का स्पीड 60 है मान लीजिए और दोनों अप्रोच कर रहा है। अब एक कार पे एक बर्ड बैठी है, वो देखी कि सामने से एक गाड़ी आ रहा, तो वो स्टार्ट की फ्लाई करना, दूसरे गाड़ी को टच करके वापस आ रही है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने को निकालना है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या है कि टाइम ऑफ कोलिजन अगर आपसे पूछा जाए, टाइम ऑफ कोलिजन तो आप क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 डिवाइड बाय कितना किलोमीटर पर आवर हुआ, रिलेटिव स्पीड भी हो गया 120, मतलब कि ये हो गया 1 आवर, कि 1 आवर के बाद गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बर्ड इनटू टाइम, तो 90 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्ड कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, क्योंकि उसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटा में कितना ट्रैवल करेगा वो 90 किलोमीटर। तो ये सब क्वेश्चन भी एसएससी में आता है, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो वन कॉन्सेप्ट जो मैं डील करना चाहता था, तो ये भी हो गया। एंड चलिए लास्ट एक क्वेश्चन जो डील करना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसा सब क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट दिस इज़ ऑल फॉर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि फादर और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड का स्कूल से छुट्टी मान लीजिए डेली 3 बजे होता था। कितना बजे होता था, 3 या 3:30 मान लेते हैं, 3:30 से 3:30 में उसका डेली स्कूल से छुट्टी होता था। और उसका फादर ऑलवेज यूज टू पिक हिज सन एट 3:30, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि स्कूल का छुट्टी कितना बजे हो गया, 2:30 में हो गया, 2:30 PM में हो गया। एंड द चाइल्ड स्टार्टेड टू वॉक, चाइल्ड स्टार्ट किया वॉक करना, और ये कहीं बीच में, ये मान लीजिए घर है, हाउस है, होम, ठीक है। अब ये बीच में कहीं फादर और चाइल्ड मिले और यहाँ से रिटर्न जाने लगे, और इसके कारण क्या हुआ कि दे रीच द हाउस 24 मिनट्स अर्लियर, ठीक है। क्या हुआ कि डेली फादर 3:30 में चाइल्ड को पिक करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 2:30 PM में ही छुट्टी हो गया और चाइल्ड स्टार्ट किया घर के तरफ। बीच में कहीं फादर मिला और वापस जब गए तो लोग देखे कि 24 मिनट्स पहले पहुंच गए।
ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फादर टू द स्पीड ऑफ द चाइल्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। ये 24 मिनट्स अर्ली क्यों पहुंचा, क्योंकि जो उसका फादर था वो 12 मिनट्स इधर सेव किया और 12 मिनट्स इधर सेव किया। समझ में आ रहा है? 12 मिनट्स जाने के लिए सेव किया, 12 मिनट्स आने का सेव किया। तो 12 मिनट सेव किया मतलब ये जो कितना बजे यहाँ मिला होगा, तो वो मिला होगा 3:28 PM। ठीक है, 3:28, तभी तो 12 मिनट ऐड करेंगे तो 3:30 होता। वो 3:30 में स्कूल पहुँचता, वहाँ से स्टूडेंट को पिक करता। ठीक है, 3:18 ओके। तो यहाँ अब देखिए चाइल्ड को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो वो तो निकल गया था 2:30 बजे ही, पहुँचा कितना बजे, 3:18, मतलब 30 एंड 18 इज 48 मिनट। तो अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया, कैसा कॉन्सेप्ट बन गया, सेम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो फादर को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहा है, और चाइल्ड को कितना मिनट लग रहा है, 48 मिनट्स लग रहा है। तो स्पीड ऑफ चाइल्ड बाई स्पीड ऑफ फादर कितना निकल जाएगा, 1:4। टाइम को रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी या सीडीएस में आ सकता है, बट ये तो हाई लेवल का हो गया, बट दिस इज जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट। सो आई होप दैट आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर आप जितना आई गेस 24 या 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर वो 25 क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट ले लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे। सो I will suggest you to practice all that previous year's question related to your relevant exams। अगर CDS दे रहे तो CDS के क्वेश्चन पेपर डिस्कस सॉल्व करिए, अगर SSC दे रहे हैं तो SSC का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, you can post your query on our WhatsApp group. The link for the WhatsApp group will be pinned in the comment section. So keep learning and keep growing. Thank you.